नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी कि माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा या ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी देने की कोशिश करते हैं। तो क्या वो कोशिश करते हैं? अब अपन समझते हैं कि आजकल का माता पिता जो होते हैं वो जनरली क्योंकि तो जो वर्किंग होते हैं या यूँ कहते हो कि उनका खुद का एक इंडिविजुअल गोल होता है, इंडिविजुअल एक लाइफ होती है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में बिजी होते हैं। अब जैसे बच्चा है छोटा, तो आजकल क्या होता है 1.5-2 साल में उसको या तो झूला घर भेज देते हैं या यूँ कहते हो उसके लिए बेबी सिटर बुला देते हैं। उसमें वो कहीं ना कहीं मतलब बेबी सिटर आ गई, झूला घर भेज दिया, वो फ्री हो गए, वो अपने काम पर अपना ऑफिस चल गए। अब अपन देखते हैं कि यार मतलब जैसे आप भी सुना होगा कि बच्चे हैं कि क्या आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत टेक्निकल है, फास्ट है, फॉरवर्ड है। वो मतलब यह उनको यूट्यूब चलाना आता है, फ़ोटो लेना आता है, वीडियो बनाना आता है, कंप्यूटर चलाना आता है। मतलब माता पिता ऐसे कहते भी यार मेरा बच्चा तो इतना टैलेंटेड है। तो ये उनने टेक्नोलॉजी अपनाई है, उनने यूट्यूब चलाना सीखा है कि उनको सीखना पड़ा है? देखो हुआ क्या, यदि आपने मम्मी भी वर्किंग है, पापा भी वर्किंग है, तो दोनों मम्मी पापा अपने अपने काम पे चले गए। आपने या तो उसको क्या करा कि यार आपने उसको घर पे लॉक कर दिया या बेबी सिटर को बुला लिया या कोई बाई को बुला लिया और आप बाहर हो गए। अब वो बच्चा क्या है, उसके पास मोबाइल है या तो कंप्यूटर या लैपटॉप है या उसके जो खिलौने वो है, तो बच्चा 5-5, 7-7 घंटे कंप्यूटर चला रहा है या मोबाइल चला रहा है, तो वो मजबूरी हो गई उसको यूट्यूब चलाना सीखना था। यही कि तो जैसे आप ऑफिस से आए, अब आप ऑफिस से आए, ऑफिसली आप ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थक गए होंगे। मतलब 8-10 घंटे की यदि वर्किंग करी है आपने तो थक ही जाता है आदमी। आप फ्रेशन हो के खाना वाना खाया, अब आप जैसे फ्री हुए आपने मोबाइल चलाना शुरू कर दिया। वैसे कि बच्चे ने भी देखा, उसने मोबाइल चलाना शुरू कर दिया। या तो ऐसा भी हो रहा है आजकल, तो जैसे बच्चे हैं वो रो रहा है, गा रहा है, जिद कर रहा है, तो उसको मोबाइल पकड़ा दिया, ये ले देख के ये वाला कार्टून देख। तो वो बेचारा वो कार्टून देखना शुरू हो गया। अब वो कार्टून देखेगा तो उसको कार्टून लगाना भी सीख आ गया। तो कहीं ना कहीं मतलब आपके कारण या आपकी वर्किंग स्टाइल के कारण उसको वो टेक्नोलॉजी से जुड़ना पड़ा या उसको वो चीज़ें सीखनी पड़ी। वो शायद हो सकता है उसको बचपन में नहीं सीखने की ज़रूरत थी, लेकिन सीखना पड़ी। या अपन एक और बात करें कि भैया आप जैसे माता पिता बोलते हैं कि यार नहीं यार हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देते हैं। या कभी कभी क्या होता है जैसे बच्चे हैं, आज मान लो कल से कुछ उन्हें मान लो आज कुछ पपीता खा लिया और उनको कल से 10 लग गए, तो क्या होता है, अरे यार इसको 10 लग गए, इसको बोला था ना पपीता नहीं देना, आप जाओ डॉक्टर को दिखाओ ना, फिर 500 रुपये का खर्चा ना, ये ना वो, उसको दिखाने जाओ। तो तुम क्या उसको पपीता खाने से रोक रहे हो? तो तुम उसकी सेफ्टी कर रहे हो कि तुम ये बात से डर रहे हो कि उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तुमको उसके लिए छुट्टी लेना पड़ेगी, या यूँ कह दो कि कहीं ना कहीं तुमको 500 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा? तो तुम उसको सुविधा है, सेफ्टी दे रहे हो कि यार तुम्हारा डर है इसलिए तुम उसको वो चीज़ करने से रोक रहे हो? अब ऐसे कैसे ये यार क्या होता है कि यार जैसे आजकल के माता पिता मतलब उनके बच्चों को है ना मामा क्या, बुआ क्या, नाना नानी जी क्या, मतलब आजकल तो उल्टा दादा दादी जी का भी ले जाना पड़ता है, तो ले जा नहीं पा रहे। अब क्या हो गया भैया, पहले तो आजकल बच्चों ने बोल दिया कि यार आजकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो उनको भैया दुनिया भर की कोचिंग, दुनिया भर की क्लासेस लगा दी, ये कोचिंग, ये क्लासेस। अब गर्मी छुट्टी ही तो उसमें उनको समर कैंप लगा दिया, स्पोर्ट्स क्लब भेज दिया, या योगा क्लास को एडिशनल क्लासें लगा दी। तो ये क्लासें लगा दी तो उनको कुछ सिखाने का तो पर्पज़ हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्पज़ भी कि यार मैं मेरे ऑफिस से छुट्टी नहीं ले पाऊँगा, मेरे को तो ऑफिस जाना है, मेरे को ऑफिस से इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलना है। तो इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलना है तो वो ना इसको समर कैंप भेज देते, तो वो तुम्हारी लाइफ में बिजी, वो उसकी लाइफ में बिजी। अब तुम उनको मामा मामी क्या नहीं ले जा रहे हो, नाना नानी जी क्या नहीं ले जा रहे हो? अरे वो उनका बचपन था यार, नाना नानी जी का तो एक अपना ही मज़ा था। मतलब वो तो संसार में इकलौती जगह है जहाँ अपने मम्मी की भी बुराई कर सकते हो, कह सकते हो नानी जी यार ये मम्मी डांटती है,
तो कहीं ना कहीं यार वो तुमने उनसे दूर कर लिया। अब उसको भुआ कहने भेज रहे हो, मुझसे मुस्सा जी कहने भेज रहे हो। आज यदि आप उनका भेजते तो वो कहीं ना कहीं समर कैंप में क्या सीखता है, उसका फंडा नहीं समझ में आएगा। वो क्या सीखता है समर कैंप में कि यार भाई नए नए तरह के लोग, नई नई तरह की एक्टिविटी, नए नए तरह के कल्चर, सब है, सबसे इंटरेक्शन हो रही है। वो यही कराते हैं एक बचपन में। अरे वो उसकी मामा मुझसे क्या जाता, भुआ क्या जाता, तो वहाँ पे सीखता ना। वहाँ पे भी अलग अलग तरह के लोगों से मिलता, अलग जगह पे जाता, वहाँ पे जगह पे कैसा काम होता है वो देखता, समझता, या वहाँ कैसे रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उनके साथ कैसे रहना है। वो एक अपनी फैमिली समझता हूँ। आजकल तो आदमी अपनी फैमिली में ना वो 4 जनों की फैमिली समझता है, मम्मी पापा और वो खुद बच्चे, भाई बहन जो भी है। तो वो फैमिली का मतलब ही नहीं समझ पा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं कि तुम उसको ले जाओ। क्योंकि ये तो होता है जनरली कि यार बच्चा जो रहता है वो माँ बाप के बिना नहीं जाता है। अब एक और क्या हो गया भैया, तुम मतलब यदि ये सब करके क्या कर रहे हो, उसके बचपन छीन रहे हो। तुम यदि एक और चीज़ देखो कि यार तुम एक और आजकल कल्चर चल गया सैटरडे संडे वाला, वो छुट्टी वाला कल्चर। मतलब यार सैटरडे संडे होगा तो बाहर घूमने ले जाएंगे, फैमिली के साथ सब एक साथ कार में बैठ के जाएंगे, बाहर खाएंगे। तो सच बताना है, वो बाहर जाने की इच्छा तुम्हारी थी, तुम्हारी रोज़ की लाइफ से बोर हो गए थे, कि वो बच्चे के थे। यही कह दो कि क्या वो बाहर खाना तुमको खाना था, या तुमको यूँ कह दो कि घर पे खाना नहीं बनाना था, तो तुम बाहर चले गए। वो पिक्चर तुमको देखनी थी कि उस बच्चे को दिखानी थी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें मतलब आपने आपकी लाइफ में इंडिविजुअल गोल सेट किया, वो ठीक है, अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने उस बचपन से या उस बच्चे के उस बचपन को छीन लिया ना। यही कि तो उसको आपने कहीं ना कहीं टाइम नहीं दिया। मतलब ये आजकल के यदि पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा सेफ्टी देना चाहते हैं तो क्या पहले वाले नहीं देना चाहते थे? पर वो उसके साथ साथ उसको टाइम भी देते थे। यूँ कह दो कि यार कहीं ना कहीं उनको समय देते थे, उनको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाते थे, समझाते थे। तो उनको मोबाइल नहीं पकड़ा देते थे। तुमने मोबाइल पकड़ा और तुम फ्री हो गए। तो इस बात का विचार करना दोस्तों कि क्या तुम आज जैसा उनके साथ कर रहे हो तो कल वो तुम्हारे साथ भी कर सकता है। आज तुमने उसके लिए बाई रख दी, बेबी सीटर रख दिया, वो कल तुम्हारे लिए बाई रख देगा। तुम उसको आज कार साइकिल सिखा दोगे चलाना, वो कल तुम्हारे लिए एक ऑटो वाला ड्राइवर रख देगा। आज तुमने उसको समर कैंप भेजा ना, तो हो सकता है कल तुम्हें वो कोई ऐसे सोशल क्लब या वृद्धाश्रम बोले तो वो भेज सकता है। क्योंकि उसका भी फिर एक इंडिविजुअल गोल हो जाएगा ना, तुमने उसको सेट कर दिया। तो तुम्हारे लाइफ गोल के चक्कर में तुम्हारा जो एक म्यूचुअल गोल होना था, ये भी बच्चे जो है ना उनका जो कहीं ना कहीं उनको टाइम देना, उनको संस्कार देना, ये भी तुम्हारे गोल है। और इस गोल को तुम्हारे अलावा कोई और पूरा नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, थैंक यू ऑल।